आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ मौजूद है एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और रूपक से समझेंगे स्ट्रैटेजीज आगे के लिए, लेकिन पहले फटाफट से एक रिकैप लाते हैं अब तक के सेशन का और करंट मार्केट सिचुएशन आपके सामने दिखाते हैं। निफ्टी में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, एक दायरे में कारोबार जरूर हो रहा है, लेकिन डेज लो के आसपास ही मार्केट फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी डेज लो पर ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी अब 24,576 पर आ चुका है, 1/4% नीचे, लेकिन डेज लो पर। निफ्टी बैंक भी डे लो पर है, 100 अंकों की कमजोरी यहाँ भी है, 1/4% नीचे निफ्टी बैंक भी। ज्यादा कमजोरी आपको दिखेगी आज ब्रॉडर मार्केट में। मिड कैप स्मॉल कैप कमजोर है। स्मॉल कैप इंडेक्स में तो नए रिकॉर्ड हाइस बनने के बाद प्रॉफिट टेकिंग इंटेंसिफाई हुई है, वहां पर सबसे ज्यादा गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। अब ऑलमोस्ट 1% क्लोजर टू 1% के लॉसेज निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रहे हैं और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी 0.5% नीचे ही है आज के सेशन में। आज सिर्फ एक आईटी है जहां पर हरे निशान में ट्रेडिंग हो रही है, बाकी सभी इंडाइसेस लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। ऑटोज में प्रेशर है, मेटल्स में स्पेशली नाल्को, हिंडाल्को, एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं वहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिड कैप पॉकेट्स देखेंगे तो केमिकल स्टॉक्स कमजोर हैं, फार्मा स्टॉक्स कमजोर है, तो दबाव आज है मार्केट में। मार्केट की ब्रेथ भी आपको नेगेटिव दिखाई दे रही है। 755 स्टॉक्स ही हैं जो तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, बाकी स्टॉक्स गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। ये फिलहाल मार्केट का हाल है, लेकिन अब ट्रेड क्या बन रहा है इन लेवल्स पर इंडेक्स से या फिर स्टॉक स्पेसिफिक रहे, इस पर करते हैं बातचीत। रूपक नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी प्रेशर तो दिख रहा है क्लियरली, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है या अवॉइड करें आज के लिए? नमस्कार दीपाली। मुझे लगता है कि सेंटिमेंट थोड़ा बहुत नेगेटिव हुआ और एक्सपायरी डे का वोलेटिलिटी के चलते निफ्टी में थोड़ा बहुत एक करेक्शन आ सकता है टूवर्ड्स 24,500। और तो इस तरफ से अगर एक पुट ले सकते हैं अगर 24,550 की, तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा, छोटा ही स्टॉप लॉस रहेगा, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना होगा, 40 पॉइंट का अपसाइड में टारगेट रखना होगा। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेंगी रूपक आपकी तरफ से? कुछ ट्रेड्स? ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव ही लग रहा है मार्केट का, नेगेटिव टू साइडवेज लग रहा है मार्केट का। बट कुछ स्टॉक्स में एक सेंटिमेंट पॉजिटिविटी दिख रहा है। जैसे कि पॉली कैब ने आवरली चार्ट पे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रह सकता है शॉर्ट टर्म में। अपसाइड में 8,200 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 7,300 पे। दूसरी कॉल रहेगी, ये बेयरिश कॉल, नेगेटिव कॉल है। एचयूएल में स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया डेली चार्ट पे। इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव रहेगा शॉर्ट टर्म में, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक 2200 तक आ सकता है नीचे। अपसाइड में रेजिस्टेंस है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 2420 पे। ओके, चलिए, तो एचयूएल में बिकवाली की सलाह है और अब स्टॉक डे लो पर आ चुका है। हमने फ्यूचर एक्सप्रेस में भी इस शो का जिक्र किया था, वहां से ऑलरेडी 8 से 10 रुपए नीचे कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पर एक ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं और एक ट्रेड आप पॉलीकैब में इनिशिएट कर सकते हैं। पॉलीकैब में इनफैक्ट पिछले कुछ मिनटों में एक स्ट्रॉन्ग स्पर्ट देखने को मिला भी है, डेज हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है 1% की तेजी के साथ, तो एक सडन मूवमेंट देखने को मिला है। चलिए, अब मिड कैप का इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर जो लोअर लेवल से थोड़ा संभला तो है, लेकिन अभी भी 0.5% से के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है। 0.38% लॉसेज हैं टू बी वेरी प्रिसाइज, लेकिन पॉकेट्स आपको दिखाते हैं आज के सेशन में जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन तेजी मंदी का देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं एफएमसीजी स्टॉक्स के साथ, जो कि कमजोर रहे हैं अर्निंग्स के बाद से ही। होनासा कंज्यूमर 2.5% नीचे, 2.5% नीचे इमामी है, ब्रिटेनिया 1.5% नीचे है, बीकाजी में भी 3.25% की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। इसके अलावा फार्मा में डशमिन फार्मा 7% नीचे, न्यूलैंड लैब्स ब्लॉक डील के बाद फिसला 4.5% नीचे, बायोकॉन में 3% की गिरावट है, सिंजन भी 3% नीचे ट्रेड कर रहा है। केमिकल स्टॉक्स पे भी प्रेशर है, कैमलिन फाइन साइंसेज 3.25% नीचे है। इसके अलावा आज के सेशन में गुजरात फ्लोरो भी 3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है, गुजरात अल्कलीज 2% नीचे है, दीपक नाइट्राइट भी 2% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। आईटी स्टॉक्स में बाइंग है, कोफोर्ज 2.5% ऊपर, 1.5% ऊपर, परसिस्टम नेल्को 6.5% ऊपर और मास्टेक में भी 2% की तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। टायर स्टॉक्स में सीएट और जेके टायर में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। अपोलो ऑल्दो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इस तेजी में, लेकिन ये दोनों ही शेयर्स मजबूत हैं। सीएट एक आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए 4.5% ऊपर। कुछ और स्टॉक्स लूजिंग साइड पर, जुबिलेंट फूडवर्क्स 5% नीचे, 3% नीचे भेल, कॉनकॉर 4% नीचे और 2% नीचे आयरीडा कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल आज के कारोबार में, लेकिन एक पॉकेट जहां पर स्ट्रेंथ है वो है आईटी। आईटी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी आईटी इंडेक्स तो नए शिखर पर पहुंच गया है। क्यों ये तेजी देखने को मिली है, फिलहाल क्या सिचुएशन है, सब डिटेल्स के साथ श्रेया हमारे साथ हैं। श्रेया, बताइए, मोमेंटम वीक मार्केट में स्ट्रॉन्ग है आईटी स्टॉक्स में, क्या है कारण?
जी बिल्कुल, आईटी सेक्टर्स में गजब की तेजी आज हमें देखने को मिल रही है और ये पूरा पर्टिकुलर इंडेक्स ही अपने रिकॉर्ड स्तरों पर है। पहली बार 46,000 के पार ये पहुंच चुका है इंडेक्स और लगातार चौथा दिन है जब इस सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे काउंटर्स इस पर्टिकुलर सेक्टर में जहां अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और वो अपने लाइफ हाई पे हैं, उस पर एक बार नजर डालते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है इन्फोसिस का। इन्फोसिस, कोफोर्ज, HCL टेक और LTIM, माइंडट्री, परसिस्टेंट जैसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने लाइफ टाइम हाई पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब परफॉर्मेंस पे नजर डालते हैं, कैसे रहे इनके परफॉर्मेंस 6 महीने और 1 साल में। वो स्क्रीन पर एक बार लाइए ताकि मैं डेटा पढ़ के बता सकूं कि कोफोर्ज में 6 महीने में क्या रिटर्न हमें मिले हैं, साथ ही 1 साल में उसने कैसा रिटर्न दिया। देखिए कोफोर्ज सबसे नंबर 1 पे है, 78% का इसने अच्छा खासा रिटर्न 6 महीने में दिया है। 1 साल में अगर आप देखें तो 58% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। साथ ही परसिस्टेंट दूसरे नंबर पर है, 70% का 6 महीने में अच्छा खासा रिटर्न, 96% का 1 साल में इसने रिटर्न दिया है। LTIM थोड़ा स्लो है लेकिन रफ्तार पकड़ता हुआ 6 मंथ्स में 35% का रिटर्न इसने अच्छा खासा दिया है। ऐसे ही एम्फेसिस और विप्रो में भी 30 से 33% की हमें तेजी 6 महीने में देखने को मिली है। अब सवाल ये कि आईटी सेक्टर में तेजी क्यों है। तो सबसे पहली बात कि यूएस में ब्याज दरें कम होने से इस पूरे सेक्टर का सेंटिमेंट सुधरा है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप एक बड़ा फैक्टर है। ट्रंप की नीतियों पर अगर आप गौर करेंगे तो वो आईटी सेक्टर को फायदा पहुंचा सकते हैं, वो एक बात निकल कर सामने आई है। साथ ही ट्रंप कॉर्पोरेट टैक्स भी कम कर सकते हैं जिससे इस पूरे इंडेक्स को बूस्ट मिलेगा। और दूसरी बात कि रुपया जो कमज़ोर होता जा रहा है उससे भी इस पूरे सेक्टर को फ़ायदा होता दिख सकता है। ट्रंप क्योंकि एक बड़ा फैक्टर है तो उन यूएस इलेक्शन रिजल्ट के बाद कैसे इन स्टॉक्स ने परफॉर्म किया उस पर भी एक बार नजर डालते हैं। तो 6 नवंबर से रिटर्न देखें क्योंकि 6 नवंबर को यूएस इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। कोफोर्ज जिस पे भी टॉप है, 18% का रिटर्न, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है 18% का रिटर्न। परसिस्टेंट नंबर 2 पे 12% का रिटर्न अच्छा खासा इसने दिया है। LTIM 11% और एम्फेसिस और विप्रो 10% रिटर्न दिया है इन्होंने और इस पूरी लिस्ट में शामिल है। इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा लगभग 10% के उस पे है और HCL टेक और LTTS 5% का रिटर्न इसने 6 नवंबर के से अब तक दिया है। शुक्रिया श्रेया ये डिटेल्स बताने के लिए। आईटी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस अभी श्रेया ने बताई, लेकिन कोफोर्ज पर एक राय ले लेते हैं। डिसेंट स्ट्रेंथ के साथ ये स्टॉक फिलहाल कारोबार कर रहा है। एक बार लेकर आते हैं इसका चार्ट और लेते हैं रूपक की राय। स्टॉक 225 रुपये ऊपर यानी 2.5% की तेजी है। मिड कैप में इनफैक्ट सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है आज के सेशन में और एक स्ट्रॉन्ग स्टेलर आउट परफॉर्मर रहा है ये पूरे ही पैक में। अगर आप इसके पिछले 1 साल की जर्नी देखें या पिछले 2 से 3 साल की परफॉर्मेंस क्यों ना देखें, कोफोर्ज पर क्या राय रहेगी आपकी? जी कोफोर्स में अगर चार्ट देखें, लॉन्ग टर्म चार्ट, मिड टर्म चार्ट, शॉर्ट टर्म चार्ट, सारे चार्ट में हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर आ रहा है और फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म चार्ट अगर देखें तो आज के दिन का चार्ट देखें तो हायर साइड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ लेकिन अभी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ है। हायर एंड में 10,200 10,500 तक जा सकते हैं यहाँ से भी। और नीचे आज का दिन का लो स्टॉप लॉस के तौर पे काम करेगा। तो आज का लो अगर नहीं टूटा शॉर्ट टर्म में, अपसाइड में 10,200 10,500 तक जा सकता है। ठीक है, चलिए ये रही कोफोर्ज पर एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, कंसिस्टेंट मूवर रहा है ये स्टॉक। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट का मूड वैसा ही है, अभी भी नरमी के साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आईटी एक ऐसी पॉकेट जहां पर बाइंग देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। निफ्टी इस समय 24,572 पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की बाइंग सेलिंग की। दरअसल म्यूचुअल फंड की खरीद बिक्री इंडिकेटर होता है कि बड़े खिलाड़ी कहाँ बुलिश हैं और कहाँ बेयरिश। नवंबर में बड़े म्यूचुअल फंड्स ने क्या खरीदा है और क्या बेचा है, किससे एग्जिट मारा है, इसका पूरा डेटा लेकर हुरमाज फताकिया हमारे साथ मौजूद है। हुरमाज बताइए, म्यूचुअल फंड्स ने कहाँ बिकवाली की है, कहाँ बाइंग की है?
काफ़ी दिलचस्प डेटा निकल कर आ रहा है नवंबर के महीने में, जहां पर शहरों ने म्यूचुअल फंड्स में जिन शहरों में खरीदारी या बिकवाली की है, पर चुनिंदा शहर ऐसे हैं जिन पर म्यूचुअल फंड्स काफ़ी ज़्यादा मेहरबान रहे हैं। उनमें से जोमेटो एक ऐसा शहर है जो कि साल उनका ये बहुत ही यादगार रहा है। खाना और वो ग्रोसरीज तो डिलीवर करते ही है, गेन्स भी डिलीवर करे हैं। 134% के रिटर्न्स हमें देखने मिले। और कोटक, एक्सिस, ऐसे 5 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने नवंबर के महीने में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। मगर दूसरी तरफ HDFC बैंक ने भले ही इस साल रिकॉर्ड हाई बनाया हो, लेकिन रिटर्न्स के मामलों में साल थोड़ा सा निराशाजनक रहा है। SBI म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी को भले बढ़ाया हो, लेकिन 4 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी घटाई है नवंबर के महीने में, ये डेटा निकल कर आ रहा है। और वरुण एवेन्यू सुपरमार्ट्स जो कि डीमार्ट का पेरेंट है, उसके लिए भी एक साल निराशाजनक रहा है, एक अंडर परफॉर्मर रहा है। 30% की गिरावट हमें रिकॉर्ड हाई से देखने मिली है। 8% स्टॉक इस साल नीचे है। जहां पर निपॉन ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, वही एक्सिस ने अपनी हिस्सेदारी को घटाया है नवंबर के महीने में। वरुण बेवरेजेस एक ऐसा वेल्थ क्रिएटर है जिसकी हम ज्यादा बात नहीं करते, जहां पर आदित्य बिरला और UTI ने खरीदारी की है और 29% के रिटर्न्स इस साल हमें देखने मिले हैं, जो कि लिस्टिंग के बाद से तीसरे सबसे कम रिटर्न्स हमें देखने मिले हैं। वही दूसरी तरफ GMM फॉडलर में यही 2 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने एग्जिट की है और 21% की गिरावट हमें इस साल देखने मिली है GMM फॉडलर में। इंडियन होटल्स भी एक ऐसा स्टॉक है जिसने रिकॉर्ड हाइज बनाया हाल फिलहाल में। स्टॉक इस साल भी दुगना हुआ है। मगर 3 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने थोड़ी सी मुनाफा वसूली की है नवंबर के महीने में। और नए लिस्टिंग्स है, IPO का बाजार तो गर्म रहा है पूरे साल। तो ये जो तीनों नई लिस्टिंग्स है, ओला इलेक्ट्रिक, गो डिजिट और GPT हेल्थ, इसमें इन तीनों फंड्स ने एग्जिट की है। ये डेटा निकल कर आ रहा है लिस्टिंग के तुरंत बाद या उसके कुछ समय के बाद। और सरकारी कंपनियों का जो फोकस रहा है पूरे साल, पिछले साल भी, वहां पर हमें क्या ट्रेंड्स देखने मिले हैं। निपॉन म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसने पावर ग्रिड जैसे शेयर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ONGC में नई खरीदारी की है। क्वांट म्यूचुअल फंड ने मैसगांव डॉक और NMDC में खरीदारी करते हुए SBI और ONGC में अपना हिस्सा बढ़ाया है। और ICICI ने चेन्नई पेट्रो में खरीदारी की है। तो जोमेटो एक ऐसा फंड है, एक स्टॉक है जहां पर फंड्स ने बेशुमार खरीदारी की है, मगर HDFC बैंक में थोड़ा सा भरोसा अभी जागना बाकी है। शुक्रिया हुरमास ये डिटेल्स बताने के लिए। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस बाद खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट, कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे ग्रो और CNBC आवाज की खास पहल की। ये पहल आपको मार्केट को नेविगेट करने और उसके इनसाइट्स और स्ट्रैटेजीज समझाने के लिए खास तौर से डिजाइन की गई है, जिससे निवेशकों को सही फैसले लेने में मदद मिल सके। ग्रोथ कोड में आज CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने कोटक महिंद्रा AMC के MD और CEO नीलेश शाह से निवेश के लिखित प्लान के महत्व के बारे में बातचीत की। डिसीजन मेकिंग में इमोशनल बायस, इसको कम करने के लिए क्या रिटन प्लान की ज़रूरत है? अनडाउटेबली अनुज भाई, अगर आपने किसी चीज़ कागज पत्थर पे लिख ली तो आपको हमेशा याद रहेगी। एंड अगर आपने खुद ने लिखी है तो आपका विश्वास भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। बट ये कागज पत्थर को नए साल के रिजोल्यूशन जैसा नहीं बनाना, जितना लिखा है उतना ही एग्जीक्यूट करना। एक मुक्केबाज ने बहुत अच्छी तरह कहा था कि स्ट्रैटेजी तो सब कुछ ठीक है, जब रिंग में पहला मुक्का पड़ता है तब पता चलता है स्ट्रैटेजी क्या है। तो मार्केट भी मुक्केबाजी की रिंग की तरह है, सर पे कुछ ना कुछ तो गिरेगा। उस समय आपके रिटर्न प्लान को आपको याद रखना है, उस पर फॉलो करना है। और अब बात करें खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है IDBI कैपिटल के ब्रिजेश एल, MK ग्लोबल के कपिल शाह और LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे। दिखाते हैं आपको तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में रिटर्न की स्थिति। और लीड कर रहे हैं ब्रिजेश एल 12.45% के रिटर्न्स के साथ। कपिल शाह का पोर्टफोलियो 1% के रिटर्न्स दे रहा है। रूपक डे का पोर्टफोलियो 3.37% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर अब देखें न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे बिरला कॉर्प के MD और CEO संदीप घोष से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।